रुपया दे दो साहब, तो 10 लाख रुपया दे दो। हाँ 10 लाख मैं दे देता हूँ। अब आका मत करो कहीं कहीं को तो पहले क्या बताओ कहीं खाली मतलब दूसरा नेता के जो केर जाना है देना है तो देना चाहिए। तो 10 लाख बहुत दौरा दे रही थी है ही कौन रुपया मोदी कोष लेकर लिया हमारे रुपया रुपया दे दो। वसुंधरा के राज से 5 साल अगर कोई लड़ा और गहलोत के राज से लगातार 3 साल पूरी, अब तो लड़ाई ठंडी पड़ गई क्योंकि सरकार की जवानी चली गई, सरकार बुढ़ापे में आ गई। तो 3 साल जो सरकार की जवानी में लड़ा, बेटे को हराने का जो तकलीफ थी वो मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे लोगों ने, मेरे जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ खींवसर नागौर और इस जिले की जनता ने सही, हमें पता है इन बातों का, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही हम लोगों ने। ऐसे नहीं कहा है गहलोत जी फलाना, वो देख लेंगे जो भी होगा। छोटी सी बात होती, किसी गाड़ी पकड़ ली, डीजे पकड़ लिया, कोराम मचा देते हैं, अरे हमारी गाड़ी पकड़ ली, कहीं मतलब थका तो फिरना यही रोता फिरा, उनको रोको, गाड़ी छुड़ाओ। हमारे जैसे लोगों को तो बीजेपी भी मारेगी और कांग्रेस तो हमेशा मारने की तैयारी खड़ी रहती है। तो दोनों पार्टियां कहेगी इसको मारो, ये नहीं आना चाहिए, हम आपस में सेटलमेंट बाद में कर लें। जैसे गांव के अंदर 2 पंच होते हैं या 2 पुराने चौधरी होते हैं, वो नया चौधरी कोई भी नहीं आने देना चाहते। आप जानते हो ना ये बातें, रात नहीं बात कर ले, तू आज अटैक कर ले बात। मैं माफी भी चाहूंगा, मुझे 12 बजे आना था, लेकिन मैं आज सिर्फ मुंबई से चला के इंदास किले में आया। आते आते थोड़े समय लग गया, जोधपुर था, जोधपुर से मैं वहां कार्यक्रम भी किया, लेकिन मुझे इंदास आना था। मैंने सबको ये कहा था कि मैं आऊंगा, चाहे समय लग सकता है, और मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने 4-5 घंटे तक इंतजार किया। मंचासीन सारे नेताओं को और सारे आप लोगों को जो हमेशा हर जगह मेरे साथ तैयार रहते हो, चाहे मेरी कोई भी परिस्थिति रही, चाहे गांव में सरपंच के 3 गुट, 2 गुट, 4 गुट थे, लेकिन मुझे आपने हमेशा अपने भाई की तरह, परिवार की तरह रखा। लोकसभा में आया, चाहे विधानसभा में आया, कैसे भी आया, किसी चिन्ह पाया, इंदास गांव ने हनुमान बेनीवाल का हमेशा साथ दिया। और मैं भी आपके लिए हमेशा लड़ता रहा, चाहे विधायक था तब भी और विधायक नहीं था तब भी लड़ता था। अपन पड़ोसी हैं, अपना नाता रिश्ता है, एक जगह पले बढ़े, एक संस्कृति के अंदर आगे बढ़े, सुख दुख के सहयोगी है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, ये सादत बेकार नहीं जाएगी। इन सादतों से, ये जो सादत होती है, ये जब हम दिल्ली में बैठते हैं, बड़ी जगहों पर जाते हैं, और जब रेजिमेंट के अंदर बात चलती है, जब आर्मी के बड़े स्तर में बात चलती है, तब ये बातें चलती कि कौन सी कौम ने कितनी सादत दी, कौन से जिले की कितनी सादत है। शायद देश के अंदर हरियाणा, पंजाब के बाद राजस्थान का सादत में बहुत बड़ा नंबर है। 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा किसान के बेटों ने सादत देके भारत को हमेशा विजय दिलाई। और ये सादतों का ही परिणाम है कि जो गीत गाए जाते हैं, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, वो गीत इस बात के गाए जाते हैं कि हमारी जातियों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, उखाड़ के फेंक दिया, वो इस बात के गीत गाए जाते हैं। इससे हमारा सर ऊंचा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए बलिदान दिया, आज हम मजबूती के साथ, आज नागौर से जो तेजाजी महाराज की जयकारे की शुरुआत हुई, वो हिंदुस्तान के अंदर भरतपुर से भी यहाँ लोग बाग आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि तेजाजी के जयकारे के साथ हम धौलपुर से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर, और मैं तो ये कहूंगा कि बाड़मेर से लेके लखनऊ तक और मध्य प्रदेश से लेके हिमाचल प्रदेश, पंजाब तक, पूरे भारत के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ किसान आगे बढ़ रहा है। और जितने भी बाहर हम जाएंगे, चाहे अभी मैं पिछले दिनों में हैदराबाद गया, मैं 2-3 दिन पहले कोची था, मुंबई था, चूंकि हमारी कमेटी के प्रोग्राम थे, मीटिंगें थी, अध्ययन के दौरे थे, हर जगह मैं ये नहीं कह सकता आज आ रहा हूं, आप आ जाओ, फिर भी लोगों को इतना जोश और जुनून था, लोग वहां पे बड़ी रैलियां करने की बात करने लगे कि 20,000 की भीड़ करेंगे, 30,000 लोग इकट्ठे होंगे, हमें बदलाव करना है, तेजाजी महाराज के मंदिर बनाने। इस देश के कोने कोने के अंदर आप अंदाजा लगाओगे कि नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आसाम, मेघालय या आपके मणिपुरी इलाके आते हैं,
जहां कोई सोचता नहीं था पश्चिम बंगाल के अंदर कि भाई तेजाजी महाराज के मंदिर बनेंगे, वहां भी हमारे किसान के बेटों ने जा जाके अपने काम के दम पे हमारी समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, तेजाजी महाराज के जयकारे को आगे बढ़ाया और एक दिशा देने की बात करी। किसान कौम का ये लड़ाका वीर तेजाजी महाराज गाय की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान देके वचन निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये पूरे देश के अंदर यहाँ के नौजवान इस बात को लेके चले। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो नागौर की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर रहे हैं, अपने छोटे भाइयों को रोजगार भी दिला रहे हैं। यही नागौर था आज से 20, 25, 30 साल पहले क्या स्थिति थी नागौर के अंदर? एक अकाल पड़ता था, लोग कोटा चले जाते थे 30, 35 साल पहले। क्या प्रधान जी सही बात है? कोटा जाते थे कमा के खाने के लिए, कोई साधन नहीं था। इंदास गांव के लोग तो वैसे ज्यादा मेहनती, आप लोग तो बासनी नागौर अपना काम खुद मजबूती के साथ आप लोग करते हैं, कई तरह के काम भी करने लगे। अब मैं उन समाजों को भी धन्यवाद दूंगा जो अपने समाज को हाथ पकड़ के आगे लेके गए। सुतार समाज, हम फर्नीचर में नहीं जानते थे, सुतार समाज जाटों को आगे लेके गए, फर्नीचर का काम सिखाया। दूसरे समाजों ने, किसी ने मिठाई का काम सिखाया, किसी ने स्टील का सिखाया, किसी ने लोहे का सिखाया। तो खेती के साथ साथ मैं मुंबई में था कल परसों, हजारों बच्चे मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और नागौर की चिंता कर रहे हैं कि नागौर कैसे आगे बढ़े। अगर यही चिंता 50 साल पहले हमारे नेताओं ने की होती तो नागौर की धरती पे इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी खेतों के अंदर आता और आज नागौर बहुत आगे चला जाता। लेकिन चिंता नहीं करी। उसका परिणाम ये हुआ कि हम उस समय की जो गाड़ी पटरी से चूक गई, बाबू साहब उसको पकड़ नहीं पाएंगे वापिस, समय तो चला गया। अब शेखावाटी के लोग शिक्षा में हमसे बहुत आगे चले गए। अब हम प्रयास जरूर कर रहे हैं। नागौर बड़ा जिला है, हमारे बच्चे नीट में भी आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर में भी आ रहे हैं, जेईई में भी आ रहे हैं, आईएएस भी बन रहे हैं। लेकिन वो तो अब बन रहे हैं 5-7 साल से, वहां तो 40 साल पहले बन रहे थे। ये अलग कौन जगह था? ये अलग वो लोग जगह थे जो सत्ता के अंदर बैठे थे, जो आपका वोट लेके जाते थे। उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने अलग जगाई, ने आपको लड़ना सिखाया। ये तो मैं आपके बीच आ गया तो अब आपको कलेक्ट्रेट भी बड़े नहीं लगते, जहां जाके बैठ जाते हो कलेक्ट्रेट भी सड़क पे आ जाते हैं। तो मैंने लड़ना सिखाया। हो सकता है कोई भी, उनको पता है कि बोलने के लिए अपने आप इस कौम से लोग आएंगे, किसान आएंगे। जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर हम लोगों ने सरकारों को झुकाया, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली सरकार झुकी। इसी तरह इस अग्निपथ सेना के ठेके को लेके भी बड़ी लड़ाई हमें लड़नी। जोधपुर के अंदर ये प्रधान जी बैठे हैं, बावड़ी 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर के अंदर करके संदेश देश के अंदर दिया था कि हम इस अग्निपथ का विरोध करते हैं। मैं लोकसभा के अंदर गया, लोकसभा के अंदर मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी भी मेरा साथ देगी। मैं तख्ती लेके आया, अग्निपथ वापस लो, तो कांग्रेस वाला है सारे ये कोई और ही लिख के लाए। मैंने कहा आप क्या लाए हो? बोला हम तो राहुल जो सोनिया की ईडी की जांच बंद कराना चाहते हैं। बोले तख्ती आप देख रहे थे, आप पढ़ते हो, सारी बातें चलती है। उनको चिंता है राहुल सोनिया की और मुझे चिंता है देश के नौजवानों की, मुझे चिंता है देश के किसानों की, मुझे चिंता है बढ़ती महंगाई की, मुझे चिंता है टोल नहीं लगे आपका, इसकी चिंता है, बिजली के पैसे नहीं भरो, इसकी चिंता है। तो मैं लड़ रहा हूं आपके लिए। अब लड़ता लड़ता एक आदमी ज्यादा नहीं लड़ सकता। लोकसभा में भी 10, 15, 20 एमपी हो ना, तो जाके फट से बंद करा दे लोकसभा। एक एमपी ज्यादा करेगा तो बाहर निकालेंगे, पकड़ के सस्पेंड कर देंगे। और हमारे जैसे लोगों को तो बीजेपी भी मारेगी और कांग्रेस तो हमेशा मारने की तैयारी खड़ी रहती है। तो दोनों पार्टियां कहेगी इसको मारो, ये नहीं आना चाहिए, हम आपस में सेटलमेंट बाद में कर लें। जैसे गांव के अंदर 2 पंच होते हैं या 2 पुराने चौधरी होते हैं, वो नया चौधरी कोई भी नहीं आने देना चाहते। आप जानते हो ना ये बातें, रात नहीं बात कर ले, तू आज अटैक कर ले बात। तो ये मेरी हालत है इस देश और प्रदेश के अंदर। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, प्रयास कर रहा हूं, लेकिन लड़ते लड़ते थक जाऊंगा। कब? 23 के बाद। उम्र भी तो बढ़ रही है, उम्र रुक थोड़ी, उम्र अगर रुक जाए तो लड़ता ही रहूं। उम्र बढ़ रही है, खुद का ध्यान रखना पड़ता है, मेरे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी बात होती, किसी गाड़ी पकड़ ली, डीजे पकड़ लिया, कोराम मचा देते हैं, अरे हमारी गाड़ी पकड़ ली, कहीं मतलब थका तो फिरना, यही रोता फिरा। उनको रोको, गाड़ी छुड़ाओ उसकी। मेरे पास तो जो काम आते हैं और नियम वाला काम तो एक भी नहीं आता, नियम विरुद्ध आते हैं सारे। कहीं तो डीडवाना का एमएलए तंग करता है,
कहीं डेराना वाला तंग करता है, कहीं नामा वाला रगड़ता है, कहीं जाहिल वाली एमएलए, कहीं दूसरा, ये वो मेरे पास आते हैं। अब जिन लोगों की मैंने मदद करी वो लोग अपने लोगों को सता रहे, मैं उनकी मदद करता हूं। मेरी सरकार थोड़ी है, सरकार तो आपको पता है राजस्थान में किसकी है, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो। लेकिन सरकार डरती है कि हनुमान जी जो बात करते हैं 19-20 मेरी बात सरकार को माननी पड़ती है, उनको पता है जाम कर देंगे, परेशान करेंगे, तो इसमें छोटी मोटी मदद आप लोगों की हो जाती है। बाकी आपको पता है कि सरकारों से अगर असली लड़ाई किसी ने लड़ी, वसुंधरा के राज से 5 साल अगर कोई लड़ा, और गहलोत के राज से लगातार 3 साल पूरी, अब तो लड़ाई ठंडी पड़ गई क्योंकि सरकार की जवानी चली गई, सरकार बुढ़ापे में आ गई, तो 3 साल जो सरकार की जवानी में लड़ा, बेटे को हराने का जो तकलीफ थी वो मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे लोगों ने, मेरे जनप्रतिनिधियों ने, और यहाँ खींवसर, नागौर और इस जिले की जनता ने सही, हमें पता है इन बातों का, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही हम लोगों ने। ऐसे नहीं कहा है गहलोत जी फलाना, वो देख लेंगे जो भी होगा, देखेंगे जरूर, मौका लगेगा तो जरूर याद रखेंगे। और मेरा किससे कोई झगड़ा नहीं, जो किसान का दुश्मन है, तो जवान का दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। मैं तो हर किसी के लिए लड़ता हूँ, हर जाति के लिए लड़ता हूँ। आप देखते हो सोशल मीडिया, हर जगह सड़क पे कोई भी व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, और अगर मुझे कहता है कि हनुमान जी आप मुझे न्याय दिलाओ, हाँ ये जरूर है, बड़ी पंचायती में नहीं करता, 5-6 पंच पहले से बैठे और मैं जाएगा 6ठी पंचायती में नहीं करता। मैं जो करता हूं, कहता हूं और कोई हाथ में लेता हूं, तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता मैं उस जगह से उठता नहीं हूं। पहले पूछता हूं भाई तेरे में हिम्मत कितनी है, कि हिम्मत है साहब तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, तुझे न्याय भी दिलाऊंगा। सरकारों को झुकाया, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान सरकार को झुकाया, और आगे भी झुकाएंगे। किसान कौम का झंडा हमेशा ऊंचा रखेंगे, तेजाजी महाराज का जो आदर्श है तेजाजी महाराज विस्थापित करेंगे, और हमारे शहीदों की जो कर्म भूमि है नागौर, हमारी शहादत की, इसका मान सम्मान भी हमेशा बढ़ाएंगे। यहाँ कुछ बातें या इंदाज की तरफ से आई, तो शहीद स्मारक बनाने की बात थी, तो प्रभुराम जी का, इनका 3-4 जो शहीद स्मारक की बात है, तो इनका आप बना के एक बार मुझे दे दें कि सारे शहीद स्मारक, यहाँ का सांसद होने के नाते मैं एमएलए साहब से बात करूंगा, एक बार उनसे भी पैसा दिलाएंगे अपने इंदाज। कुछ तो दिए पंचायत में, अपने पहले पंचायत में दिए ना पैसा, पहले दिया, अरे दे देंगे, सुना तो घर के, अरे पंचायत में दिए थे ना पैसे, मंगलाल जी कहता क्या कहा, हाँ सुनो मंगलाल जी आ जाएंगे, वो तो कह दिया ना मंगलाल जी। सुनो मेरी बात, ऐसा है ये सारा आप एक बार बना के 5 आदमी, मंगलाल जी 5 आदमी बना के कैसे कैसे आप बनाना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, मैं से MP कोटे से जितना होगा एमएलए साहब से क्या करना मैं खुद कराऊंगा, आप छोड़ो सारी बात, हम सारे आपके जहाँ जहाँ रुपया दे दो साहब, तो 10 लाख रुपया दे दो। हाँ 10 लाख में दे देता हूँ। अब आका मत करो कहीं तो पहले क्या बताओ कहीं खाली मतलब दूसरे नेता के जो केर जाना देना है तो देना चाहिए, तो 10 लाख बहुत दौरा दे रही थी है ही कौन रुपया, मोदी कोष लेकर टू ले हमारे पे रुपया दे दो, पर तो भेड़ा कर दे दो, आई वही लास्ट में 10 लाख रुपए तो मांगीलाल जी आपकी पंचायत में वो तो कर दिए 10, अरे सुनो सही तो 10 होगा जरा कितना हो यार, तो 20 जिला में कौन दिया कौन में एक जगह, अब तो सही था कोठा में तो रिपेयर फोटो आए लामा कटो, तो 10 लाख रुपए तो सरपंच साहब कह रहे मैं 1 मिनट सही स्मारक को कराऊं, और जो होंगे आप बताओगे, इंदाज के लिए कहने की जरूरत नहीं, घर का गांव है, जितना कहोगे उतना पैसा दे देंगे, बहुत ढंग से आप मजबूत रहो, संगठित रहो, चुनाव की बात चुनाव तक, और कोई राजनीति भी करो क्योंकि वो करे बिना पर रह नहीं सकते, वो तो तय है, करो तो छोटा मोटी बात करो, किसी का बड़ा नुकसान करने की मत सोचो, प्रतिस्पर्धा जरूरी है, इसके बिना आदमी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन किसी का नुकसान करके हम अगर आगे बढ़े तो वो बात भी ठीक नहीं है। छोटा संदेश छोटे भाइयों को कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमें समाज का और कौम का नाम रोशन करना है, ये मैसेज हमें देना है कि हम शहीदों की धरती से आते हैं, हम हमेशा समाज सेवा करने तत्पर रहेंगे, अन्याय जहां भी होगा अन्याय की खिलाफत करेंगे, अन्याय का मुकाबला करेंगे। एक सड़क की बात मांगीलाल जी कर रहे हैं, 1 किलोमीटर सड़क की बात, 1 किलोमीटर सड़क भी अपन शहीद वाली बनवा देंगे आपकी सड़क की मैं घोषणा करता हूँ, 10 लाख रुपए की मैं घोषणा अलग से करता हूँ जो इस शहीद के लिए कह रहे हैं यहाँ की, और प्रभुराम जी जहाँ जाइए बताएंगे, और पैसा मांगीलाल जी जो भी चाहिएगा आप 5 आदमी मुझे बता देना, मुझे एक बार बता देना कहाँ कहाँ कैसे क्या करना, वो सारा पैसा आपके करवा देंगे। टंकी इंदाज में
वो तो नारायण टंकी वाला क्या हुआ? एक तो बड़ा होगी साहब, कट हुई, एक तो बड़े भगवा दी, एक बन गई नहीं बात सेंस में है, इंदास अलग हो जाए। तो एक और करवा देंगे अंदाज, ठीक है। अरे मैं तो घोषणा ही करता हूँ, मैं तो मना करता ही नहीं किसी को, आप मेरी आदत है, जानते हो आप है? अरे तो मोदी अशोक गहलोत की घोषणा करती काम करिए कहीं कोई तो बाहर ही आने बताओ क्या क्या बनाए हुआ कहीं तो मैं हाँ कहीं तो खाली MP MLA तो बढ़िया और कहीं बढ़िया बताओ। पैसा बजट छीन लिया फिर भी ला रहे हैं। चलो इंदाज की टंकी, एक मिनट, इंदाज की टंकी बनवा देंगे रेवंत जी, इंदाज की टंकी आपकी जल्दी बनवा दें, ठीक है। अब बात इतनी कराओ, हमारी बात सुनो, पर घनी करा लो याद थाने को मन को कहीं नहीं। अभी तो 1 किलोमीटर सड़क 10 लाख रुपए और टंकी बड़ी, और जो बाकी शहीदों के बच्चे बता रहे वो भी निकाल दूंगा सारा पैसा, ठीक है। हाँ अब करा देंगे, और नहीं वो 1 किलोमीटर कौन सी कह रहे हो आप? ये तो हेमेंद्र की हो गई 1 किलोमीटर हेमेंद्र के घर पे, और प्रभुराम जी घर पे कितनी है यहाँ से? प्रभुराम जी 3 किलोमीटर साहब, 3 है कन्नो, तो नागौर रोड से बनवा दें। अरे 5 रही हुआ कौन हाथ में खाली बात, 1 किलोमीटर बड़ी, एक जगह तो जुड़ा दें, एक बार एक जगह तो जुड़ा दें। 1 किलोमीटर बड़ी, सुनो हमारी बात, एक बार एक साइड में जुड़ा दो और फिर कोई ठीक ठाक मामला होते चीज और हो जाए फिर, ठीक है। तो जन तो बंगलाल जी बात कर लो, मैं करा दूंगा, सुनो मैं आपकी कर रहा हूँ, एक साइड से जुड़ा रहा हूँ ना, एक साइड से तो जुड़ा ही रहा हूँ उसको नागौर रोड से, तो बनो जुड़ा लो एक बार, बाड़ी गाने के लिए। हाँ चलो ठीक है, आप अपन कर लेंगे, इसको करवा देंगे। प्रभुराम जी चोटे वाले भी करवा देंगे, ये करवा देंगे। और बच्चे में इंदाज के सारे काम एक दिन 5 आदमी आ जाना, जितने जल्दी जल्दी करा सकते करा देंगे, बाकी पेंडिंग रहे तो और कराते रहेंगे, मना कौन कर रहा है? ठीक, बोले तेजा जी महाराज की, शहीद हेमेंद्र गोदारा अमर रहे, बोले जसनाथ जी महाराज की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, इंतजार किया, और इसी आप सबका रखनी धन्यवाद चाहिए, आप सबका गोदारा परिवार चीज और हो जाए फिर, ठीक है। तो जन तो बंगलाल जी बात कर लो, मैं करा दूंगा, सुनो मैं आपकी कर रहा हूँ, एक साइड से जुड़ा रहा हूँ ना, एक साइड से तो जुड़ा ही रहा हूँ उसको नागौर रोड से, तो बनो जुड़ा लो एक बार, बाड़ी गाने के लिए। हाँ चलो ठीक है, आप अपन कर लेंगे, इसको करवा देंगे। प्रभुराम जी चोटे वाले भी करवा देंगे, ये करवा देंगे। और बच्चे में इंदाज के सारे काम एक दिन 5 आदमी आ जाना, जितने जल्दी जल्दी करा सकते करा देंगे, बाकी पेंडिंग रहे तो और कराते रहेंगे, मना कौन कर रहा है? ठीक, बोले तेजा जी महाराज की, शहीद हेमेंद्र गोदारा अमर रहे, बोले जसनाथ जी महाराज की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, इंतजार किया, और इसी आप सबका रखनी धन्यवाद चाहिए, आप सबका गोदारा परिवार